और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 31 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चित्त। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, काफी अच्छा सवाल था। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होंगे, उनमें से पहला एक शब्द है पृथ्वी। ठीक है, ये ठीक है। और दूसरा शब्द है अवनी। मैं यहाँ पर सब लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ा उतना अच्छे राइटिंग नहीं आ पाता है। तीसरा शब्द होगा उर्वी। ठीक है, ये ध्यान देना, उर्वी होगा, ये ध्यान देना। और चौथा शब्द है अचला। अचला, ठीक है, अचला होगा, ये ला है, ध्यान देना, अचला होगा। और अगला होगा वसुधा। ठीक है, एक शब्द और होता है, वो होता है इला। एक शब्द होता है विपुला। विपुला। एक शब्द होता है धरा। तो ये जो सारे शब्द है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची बोल सकते हो या फिर वसुंधरा के पर्यायवाची, बात एक ही है। तो मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताऊं, समझाऊं। और ये दोस्तों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ पर आपको ऐसे सवाल मिलने वाले हैं कि आपको आर ओ यूपीपीसीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी में। अब यहाँ पर और भी कई सारे शब्द हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है रत्नाकार। ये कभी ये किसका पर्यायवाची हो सकता है? ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान देना, कभी पूछ ले तो ये मालूम होना चाहिए। असीम है कलाधर, ये किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि सवाल कहीं से बन सकता है और आपको कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी चीज़ जानने का। डी में है दिनकर, ये किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो ये सूर्य का पर्यायवाची। ये तो थोड़ा आसान है क्योंकि ये शब्द हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं। तो ऐसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 32 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि तोयधी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, इस बादल के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें एक शब्द है पयोधर। पयोधर, ठीक है। उसमें एक शब्द और भी है नीरद। नीरद है, ठीक है। तो ये सब सारे शब्द जो है बादल के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने जाना था ऑप्शन नंबर डी, ये किसका पर्यायवाची है? अगर कभी पूछ ले तो ये समुद्र का पर्यायवाची है, ध्यान देना। तो समुद्र के हम लोग कई सारे शब्द जान चुके हैं। ये सब आप लोग नोट्स चाहे बना लेना, चाहे याद कर लेना, चाहे वीडियोस को बार बार देखना, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसको आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंबर। ठीक है, इसके कई और भी कई सारे पर्यायवाची होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। अंबर के बारे में तो जान गए। एक शब्द होगा गगन। एक शब्द होगा आकाश। ठीक है, एक शब्द होगा नभ। आकाश हो गया, गगन, नभ। और एक शब्द होगा देव। एक शब्द होता है अनंत। अनंत, ठीक है। और एक शब्द होगा आपका अभ्र। तो ये जो सारे शब्द हैं दोस्तों, ये सब व्योम या फिर कह सकते हो गगन, आकाश, इन सब के पर्यायवाची हैं। तो ये सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 34 में पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध यानी कि गलत है, जहां पर जो जोड़ा दिया हुआ है। 34 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पर एक शब्द दिया गया पानी, इसके सामने यहाँ क्या लिखा है? पानी, जबकि इसके सामने पानी नहीं है, इसके सामने है पानी। ठीक है, अब ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, पूछा क्या गया है? एक युग्म जो है अशुद्ध है यानी कि गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का पर्यायवाची जो है दोस्तों पानी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो जब इसका पर्यायवाची ये नहीं होता है, तो सवाल में भी यही पूछा गया है, जो गलत हो, जो अशुद्ध हो, उसी को आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा? इसका मतलब आप लोगों ने ये समझा कि अगर बी गलत है तो जाहिर सी बात है ए, सी और डी जो एक दूसरे के सामने शब्द लिखे हैं, एक दूसरे के वो पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो देख लो आप लोग, एक सवाल 34 में आपने 3 से 4 उत्तर और जान लिया। ठीक, गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जानवी, तो ये सही है। ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सदन, ये भी सही है। और मयूर का हो जाएगा केकी, तो ये भी सही है। ठीक है, अब पानी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पानी के पर्यायवाची हो जाएगा जल, त्वय। ठीक है, ये या है, ध्यान देना, या। ठीक है, अंबु, ये जो सारे शब्द हैं ये पानी के पर्यायवाची होंगे, ये सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आइए नीचे बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 35। इसमें कहा गया
अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, सेम जिस तरह 34 था उसी तरीके से सवाल है। तो 35 के बारे में पहले आप लोग उसका ऑप्शन देख लो। बात करें सवाल नंबर 35 के बारे में, तो इस सवाल का जो सही उत्तर माना जाएगा जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलधि का पर्यायवाची अम्बुद नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और डी जो है, जो एक दूसरे के सामने है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सही पर्यायवाची होंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द है पुरंदर, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा अमरपति। यहाँ पर एक शब्द है सरोवर, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। इसी तरीके से डी में है फड़ी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा उरग। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सी में, जो ऑप्शन गलत है, तो आखिर क्यों गलत है। यहाँ पर सब दिया गया है जलधि, तो ये जो है समुद्र का पर्यायवाची होगा, या फिर कह सकते हो इसका मतलब समुद्र होता है। ठीक है, और जबकि अम्बुद जो है दोस्तों, इसका मतलब कह सकते हो या फिर इसका पर्यायवाची हो जाएगा बादल। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का मीनिंग ही अलग है, तो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हो सकते। ठीक, प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 36 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समालोचन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, उसमें से है आलोचना, आलोचना। ठीक, एक पर्यायवाची हो जाएगा विश्लेषण, विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और एक शब्द हो जाएगा निरीक्षण, निरीक्षण, ध्यान देना, ये निरीक्षण। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में, इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया माता का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्बु। तो अम्बु जो है माता का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अम्ब, अम्बा और जननी, ये जो तीनों शब्द हैं ये माता के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो फिर आखिर अम्बु किसका पर्यायवाची है, ये जान लेते हैं। अम्बु जो है दोस्तों, ये जल का पर्यायवाची है, ये ध्यान देना। ठीक, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, ध्यान देना। तो 38 के बारे में बात करें, पहले यहाँ आप लोग ऑप्शन देख लो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि पश्म। तो ये जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए यानी कि प्रस्तर, बी यानी कि उपल और डी यानी कि पाहन, ये जो तीनों शब्द हैं ये कहीं ना कहीं पत्थर के पर्यायवाची अपने आप ही हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं जो सी में है, यानी कि जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया पश्म, ये किसका पर्यायवाची होगा या फिर इसका मीनिंग क्या होगा। तो पश्म का अर्थ होता है, पश्म का अर्थ होता है पश्मीना तथा पेट पेड़ू भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पेट पेड़ू भी होता है या फिर पश्मीना होता है। ठीक है, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आपको जो मैंने बताया वो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 39 में है, बात करें प्रश्न नंबर 39 के बारे में, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि कमलासन। ठीक है, तो ये जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं होगा। तो फिर किसका पर्यायवाची ये होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मा का पर्यायवाची। थोड़ा आसान था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कमलेश, कमलाकांत और कमलापति, ये जो तीनों शब्द हैं ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, और भी इनके भगवान विष्णु के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें से एक है जनार्दन, जनार्दन। ठीक है, एक मिनट जाइए, सही से मैं लिख दूं, ध्यान देना। एक शब्द हो जाएगा चक्रपाणी। ठीक है, एक शब्द हो जाएगा चतुर्भुज, ये तो थोड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, चतुर्भुज। ठीक है, एक शब्द है लक्ष्मीपति, तो ये भी थोड़ा आसानी है, लक्ष्मीपति। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40, या फिर कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा गया कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए यूज होता है, यानी कि इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और सी, ये तीनों जो शब्द हैं ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख, ये ध्यान देना।
ये तीनों जो शब्द हैं ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होंगे। तो आप लोग सी और डी में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि चतुर्मुख और चतुर्भुज में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ब्रह्मा के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो एक है स्वयंभू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्वयंभू, ठीक है। और एक हो जाएगा लोकेश, लोकेश ध्यान देना, ठीक है। और एक शब्द है अज, एक शब्द हो जाएगा विरंची, विरंची, ठीक। और भी कई सारे शब्द हैं, एक शब्द हो जाएगा विधि, और एक शब्द है सदानंद, ठीक। एक शब्द है गिरापति, एक शब्द हो जाएगा आपका नाभि जन्मा, नाभि जन्मा, ठीक है। और बस यही सारे जो शब्द हैं ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।